हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। चलिए कुछ टेंथ का भी क्वेश्चन लेकर आए हैं जो साइंस का है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। देखिए बाबू, इस क्वेश्चन में विशेष ध्यान दीजिएगा क्योंकि जो है यह क्वेश्चन आज आपके पास लेकर आए हैं ना, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए आज इसको क्वेश्चन आपके पास पेश करते हैं, दिखाते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन ये कहता है, मानव में ऑटोसोम की जोड़ियों की संख्या होती है। ऑटोसोम होता है एक क्रोमोसोम होता है। देखिए दोनों में फर्क समझिएगा। ऑटोसोम जो होता है यानी इसमें 22 जोड़ा कह सकते हैं। ऑटोसोम होता है 22 जोड़ा में, समझिएगा। पहले इसको बताते हैं 22 जोड़ा। जब भी क्वेश्चन आता है ऑटोसोम का है तो ऑटोसोम दिया है ना, तो ऑटोसोम का मतलब होता है कि 22 जोड़ा, अर्थात कह सकते हैं जोड़ा का मतलब है 44। 22 22 44, तो 44 जो होता है ऑटोसोम की संख्या मानव में हो जाती है। और बताया कि एक और क्वेश्चन में आता है कि ऑटोसोम की जगह यदि क्रोमोसोम होगा तो क्रोमोसोम कितना होता है बाबू? 23 जोड़ा होता है। कितना होता है? 23 जोड़ा। तो इसी 23 जोड़ा में 22वां जोड़ा कौन सी होता है? क्या होता है बाबू? ऑटोसोम होता है। तो 23वां जोड़ा मतलब क्या हुआ? 23 गुना 46, यानी 46 क्रोमोसोम में, अर्थात 46 क्रोमोसोम कह सकते हैं होता है। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कहते हैं 46 हो जाएगा और जोड़ा में आएगा 23 हो जाएगा। लेकिन ऑटोसोम वाला बात आता है तो ऑटोसोम कितना जोड़ा में? 22 जोड़ा ऑटोसोम की संख्या हो जाएगी। तो कह सकते हैं कि ऑटोसोम की संख्या क्या होती है जोड़ियों में बाबू? जोड़ा में 22 जोड़ा ऑटोसोम की संख्या हो जाएगा। अर्थात आपका आंसर डी को लॉक कर दीजिएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर। कोशिकीय ईंधन निम्न में से कौन है? तो देखिए बाबू, कोशिकीय ईंधन होता है ना, ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज जो होता है ना, ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहते हैं, ठीक है ना। तो कोशिकीय ईंधन में क्या आ जाएगा? ग्लूकोज। अर्थात ऑप्शन नंबर बी लगा हुआ है, तो बी को लॉक कर दीजिएगा बाबू। फिर क्वेश्चन 3 देखते हैं कि रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। देखिए आज का क्वेश्चन बहुत बेहतर होने वाला है, आप लोग ढंग से समझते रहे। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। देखिए बाबू, रक्त में ऑक्सीजन को बांधने का काम क्या करता है? हीमोग्लोबिन ही करता है। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल दिखती है। तो हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन में जो होता है, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक क्या होता है? कौन क्या होता है? हेमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को आप लॉक कर दीजिएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन देखते हैं। प्रिज्म में कितने सतह होता है? प्रकाश का बॉन्ड विक्षेपण होता है, वही प्रिज्म होती है। तो प्रिज्म में कितने सतहों से घिरा होता है? प्रिज्म में कितने सतहों से घिरा होता है? देखिए बाबू, 5 सतह से प्रिज्म घिरा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं फिर क्वेश्चन 5। कहता है प्रकाश के परावर्तन के नियम है। देखिए बाबू, प्रकाश के परावर्तन पूछे कहे या अपवर्तन के नियम पूछे, 2 होता है, ठीक है ना। तो जहां 2 मिले वहां लॉक कर दीजिएगा। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम है तो ऑप्शन देखिए कहाँ है। ऑप्शन ए कहता है 1, बी कहता है 2, तो यहाँ 2 को लॉक कर दीजिएगा। अपवर्तन का या परावर्तन का 2 नियम उसका हो जाता है। फिर क्वेश्चन देखते हैं 6। कहता है वृक्क सहायता प्रदान कर। देखिए बाबू, एक जो है वृक्क होता है मनुष्य में, तो वृक्क का काम क्या है? मूत्र का उत्सर्जन करना, ठीक है ना, मूत्राशय का उत्सर्जन कर देना, ठीक है ना। तो कह सकते हैं वृक्क का काम क्या? उत्सर्जन कर रहा है, उत्सर्जी अंग होता है। इसमें कह रहा है वृक्क सहायता प्रदान करता है। तो श्वसन में तो होगा नहीं, जनन में तो होगा नहीं, कोई काम नहीं जनन में। तो सिर्फ यह उत्सर्जन में ही काम करता है, ठीक है। मूत्र को उत्सर्जित करता है, तो उत्सर्जन में लॉक कर दीजिएगा। फिर कहता है 7 नंबर देखते हैं। 7 क्वेश्चन, ओजोन परत का अवक्षय कराता है। ओजोन परत का अवक्षय कराता है। देखिए ऑप्शन में आप जानते हैं कि क्लोरोफ्लोरो कार्बन जो होता है, जो टायर ट्यूब को जलाने पर क्या होता है? कार्बन जो निकलता है ओजोन परत को अवक्षय करता है, खराब कर देता है। तो इसमें से ऑप्शन चुन देना। एटीपी दिया, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, तो यह होगा ना ऑप्शन बी कहता है सीएफसी। तो सीएफसी के कारण जो होता है टायर ट्यूब जो जलता है ना, तो सीएफसी कार्बन उसमें उत्पन्न होते हैं जो ओजोन परत का अवक्षय करते हैं। क्लोरोफ्लोरो कार्बन आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर कहते देखते क्वेश्चन 8। खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है। तो खुला परिवहन तंत्र ऑप्शन देख लीजिए, कबूतर में, तितली में, मनुष्य में, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन आपका खुला परिवहन तंत्र जो होता है तितली में ही पाया जाता है। तो बी को लॉक कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कहता है 9 नंबर क्वेश्चन, सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु। देखिए भाई, इसमें क्वेश्चन कुछ घुमा घुमा कर पूछता रहता है कि सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु। तो दूर बिंदु देखिए आंख से जो है कितने दूर तक आप देख सकते हैं। एक सामान्य आंख होता है, आंख अगर ठीक ठाक हो, आंख में कोई गड़बड़ी नहीं है, खराबी नहीं है, तो अनंत तक आदमी देख सकता है, अनंत तक आदमी देख सकता है, ठीक है बाबू। लेकिन एक क्वेश्चन इसमें यह भी आता है चेंज करके कि अस्पष्टता न्यूनतम दूरी, यानी आंख द्वारा कितने न्यूनतम दूरी तक साफ साफ आदमी देख सकता है, साफ साफ वाला बात आएगा तो 25 सीएम को लॉक कीजिएगा। लेकिन यहाँ आता है सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु, तो दूर बिंदु क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा, तो अनंत को लॉक कीजिएगा। लेकिन नजदीक में कितना अधिक समान, मैंने अधिक समानता रूप से कितना देख सकता है, तो 25 सीएम का आंसर कीजिएगा।
चलता है 10 नंबर क्वेश्चन देखिए 10 नंबर कहता है किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, कितनी हो सकती है। क्या समझ है, किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। देखिए बाबू मान लेते हैं कि एक फॉर्मूला के अनुसार 2n², तो किसी कोष में अर्थात कक्ष में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं उसका फॉर्मूला होता है 2n²। तो सिंपली कर लेते हैं, यदि प्रथम कक्ष का तय करेंगे तो प्रथम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं, तो यहाँ पे कीजिएगा क्या 2n² के अनुसार 2 1 n का 1 रख दीजिएगा, स्क्वायर डाल दीजिएगा, तो 2 एकम 2 अर्थात 2। तो प्रथम कक्ष में कितना आ जाएगा बाबू, n बराबर 1। तो प्रथम कक्ष में कितना आ जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। जब दूसरा कक्ष में पूछता है इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी रखी जा सकती है, तो 2 दूना 4 4 दूना 8, तो 8। दूसरा कक्ष में कितना आ जाएगा बाबू, n बराबर 2 के अनुसार 8 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, उसका फॉर्मूला होता है 2n² को लॉक कर दीजिएगा। चल देखते हैं अगला क्वेश्चन। कहता है कि किलोवाट घंटा KWH किलोवाट घंटा का मात्रक है या सही मात्रक। देखिए बाबू किलोवाट घंटा क्या सही मात्रक होता है, ऊर्जा का। इसका सही मात्रक क्या होता है, किसका मात्रक होता है किलोवाट घंटा, तो ऊर्जा का। ऊर्जा रहे या विद्युत, या जैसे हम लिख देते हैं विद्युत ऊर्जा, या विद्युत ऊर्जा कहेगा या सिर्फ ऊर्जा का, तो आप जो है ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दीजिएगा। अर्थात कह सकते हैं किलोवाट घंटा का मात्रक कौन होता है, विद्युत ऊर्जा का जो है मात्रक क्या होता है, किलोवाट घंटा हो जाता है। चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन 12। कहता है प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक होता है, तो प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है। तो ऑप्शन देख लीजिए, एक कहता है एम्पियर, तो विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक जो होता है आपका ओम होता है, तो ओम को लॉक कर दीजिएगा। जब एक और क्वेश्चन घुमा कर आएगा कुछ इस तरह, प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक, प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक ओम मीटर होता है, तो ओम मीटर को लॉक कीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन देख रहे 13। कहता है स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप होता है। देखिए बाबू सिस्टोलिक रक्तचाप कहने का मतलब है, सिस्टोलिक होता है एक डायस्टोलिक होता है, तो सिस्टोलिक डायस्टोलिक, तो सिस्टोलिक होता है तो 120, ठीक है ना, और डायस्टोलिक होता है तो क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। सिस्टोलिक फिर समझिएगा, जैसे में रक्तचाप नापता है ना कोई डॉक्टर साहब, तो 120/80, ठीक है ना, तो रक्तचाप एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है 120/80 होता है। तो यहाँ होता है सिस्टोलिक होता है, सिस्टोलिक, आई होता है डायस्टोलिक। डायस्टोलिक प्रेशर कितना होता है 80 mm का होता है एचजी में, आई होता है कौन सी, क्या होता है 120 mm एचजी में होता है, तो 120। तो सिस्टोलिक प्रेशर आ रहा है, एक स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप होता है तो 120 mm एचजी को लॉक कर दीजिएगा। फिर कहता है तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है। तो जब तारे टिमटिमाते हैं, कभी तारे कहीं दिखेंगे, कभी मैंने हल्का फुल्का जैसे में दिखता है, कभी नहीं दिखता, कभी दिखता है, कभी नहीं दिखता है, तो यह जो होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण हो जाते हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन दिख रहा है ना ऑप्शन नंबर ए में, तो ए का लॉक कर दीजिए, ठीक है ना। फिर देखते हैं 15 क्वेश्चन। 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 V के विद्युत धारा विद्युत मेन में जोड़ा जाता है, तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना है। धारा का मान ज्ञात करना है, तो देखिए बताते ऊपर चलते देखिए, तो धारा I बराबर होता है एक सूत्र के अनुसार, धारा I बराबर W/V, यानी W/V सूत्र होता है धारा I बराबर W/V। तो देखिएगा धारा निकालना है, तो यहाँ दिया हुआ है 100 वाट दिया है, तो W का मान दे दिया है 100/, ध्यान पूर्वक समझे, 100/। V का ही मान दिया दे रखा हुआ है 250 वोल्ट, यानी 250, तो V/W आपका एम्पियर में आएगा। आगे बढ़ते हैं, यह 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ हो जाएगा आपका 10/25, 10/25 आ जाएगा। इसको कटाइएगा आप, तो यहाँ पर देखिए भाग करेंगे, तो जब भाग करेंगे तो पॉइंट डाला, 0 लिखकर पॉइंट डालेंगे तो यह हो जाएगा 100, तो 100 का 25 चौका कितना होता है 100, तो कह सकते हैं जो आपका एम्पियर में आ जाएगा 0.4 एम्पियर आपका आंसर हो जाएगा। तो 0.4 एम्पियर जो है लगा हुआ है बी को लॉक कर दीजिएगा। देखिए बाबू अगर यदि वीडियो अच्छा लगा हुआ है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।